बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। पिछले कुछ वीडियो में हमने एक ख़ातून की जर्नी देखी थी दुरूद शरीफ की, कि उन्होंने बचपन से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, दुरूद इब्राहिमी वर्द करती थी, शादी हुई उनकी, मसले मसाइल हुए और किस तरीके से उन्हें रूहानी ख्वाबों का सिलसिला जारी हुआ, किस तरीके से उन्हें रूहानियत में इजाफ़ा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और मोहब्बत मैसर आई और दुरूद शरीफ का ये सिलसिला मोहब्बत के सबब, इश्क के सबब, तवज्जो ध्यान के सबब उनकी रूहानियत में किस तरीके से इजाफ़ा करता गया। मज़ीद ये बताती हैं अपने ख्वाब कि मैं आपको अपने ख्वाब सुनाना चाहती हूँ। कहती हैं एक बार मैंने देखा, तब मैं एतिकाफ़ में बैठी हुई थी और मैंने ख्वाब देखा कि बहुत बड़े बड़े कद आवर लोग हैं, यानी ख्वाब में इन्होंने जिन लोगों को देखा उनके कद बहुत बड़े थे, मर्द हैं सारे के सारे और वो बहुत तेज़ी से कहीं जा रहे हैं। कहती हैं उनके पास से एक अलग ही खुशबू आ रही थी, उस जगह से एक अलग सी खुशबू आ रही थी और मैं भी उनके पीछे पीछे चलती हूँ। कहती हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे और जितनी स्पीड से वो चल रहे थे मैं भी कोशिश करती हूँ कि उतनी ही स्पीड से उनके पीछे तवक्कल के साथ चलती जाती हूँ। कहती हैं इवन रास्ते में ऐसा होता है कि दरिया आ जाता है और वो उस दरिया पर पैर रखते हैं, जैसे ही वो दरिया पर पैर रखते हैं रास्ता बन जाता है और मैं भी उनके पीछे चलती हूँ और हैरान हो रही होती हूँ कि ये कैसा मामला है कि दरिया पर पैर रखा तो रास्ता बन गया। वो पहाड़ों पर से जाते हैं और मैं भी कहती हूँ कि पता नहीं ये कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं उनके पीछे पीछे जाती हूँ और फिर वो लोग गारे हिरा के पास जाकर रुक जाते हैं और उनके कद बहुत बड़े होते हैं। तो वो गारे हिरा के पास जाकर वहाँ नमाज़ अदा करते हैं, बारी बारी नवाफिल अदा करते हैं। तो मैं भी जब मेरी बारी आती है तो वहाँ नवाफिल पढ़ती हूँ। उसके बाद वो दोबारा चलते हैं। कहती हैं कि उसके बाद वो मुझे पूरी ज़ियारत करवाते हैं, मिंबर रसूल वहाँ की ज़ियारत करवाते हैं, वहाँ खड़े होते हैं, वहाँ नफिल अदा करते हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रियाजुल जन्ना वहाँ पर ज़ियारत करवाई जाती है। कहती हैं ख्वाब में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तमाम ज़ियारतें करवाई जाती हैं और मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि दुरूद शरीफ पढ़ने के सबब अल्लाह ताला ने इतना बड़ा करम किया, वरना मैं तो इस काबिल भी नहीं। फिर बताती हैं मज़ीद एक और उन्होंने ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़ा सा हॉल है और बहुत बड़े साइज़ का हॉल है और उसके 2 दरवाज़े हैं। तो वहाँ पे ना बैठे हुए बहुत से लोग होते हैं और एक बड़ी सी महफ़िल होती है। उस महफ़िल में मैं जाके सबसे आगे बैठ जाती हूँ और मेरा रुख, मेरे फ़ेस का रुख उन लोगों की तरफ होता है जो वहाँ पे ख़ास हस्तियाँ होती हैं, वो सब वहाँ मौजूद होती हैं। कोई महफ़िल होती है और बहुत बड़ा हॉल है, तो हम सब वहाँ उस हॉल में बैठे होते हैं। तो बताती हैं कि वहाँ पर उस हॉल में सब बैठे होते हैं, तो मैं वहाँ पर सबको दुरूद शरीफ पढ़वा रही हूँ और जब मैं दुरूद शरीफ पढ़वा रही हूँ तो मैं ऊँची आवाज़ में पढ़ती हूँ और सब मेरे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और बहुत बड़ी सी महफ़िल है, उसमें बहुत ज़्यादा ख़ास लोग भी हैं। और फिर अचानक से मैं देखती हूँ कि जो दूसरा दरवाज़ा है, पीछे वाला दरवाज़ा है, वहाँ से मेरे शौहर आ रहे हैं जो कि शहीद हो चुके हैं और उनके साथ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह होते हैं और वो लोग भी आते हैं और आकर बैठ जाते हैं महफ़िल में। बहुत झुक कर बैठते हैं, बहुत अदब के साथ बैठते हैं। मेरे शौहर भी खामोशी के साथ, अदब के साथ बैठ जाते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ के बाद जब दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं उसके बाद कहती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे एक तस्बीह देते हैं जो कि डायमंड्स की बनी होती है। उस तस्बीह की शेप, उसके दाने ऐसे होते हैं जैसे डायमंड्स हैं और बहुत ज़्यादा चमक रही होती है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो मुझे देखते हैं और वो भी मुझे एक तस्बीह देते हैं और उनकी तस्बीह बिल्कुल वाइट कलर की होती है, मिल्की वाइट, जैसे दूध होता है मिल्की वाइट कलर की वो तस्बीह होती है। कहते हैं जब मैं वो तस्बीह देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये तो दुर्र नजफ़ है, और वो कहते हैं जी हाँ ये दुर्र नजफ़ से बनी हुई तस्बीह है और मैं बहुत खुश होती हूँ और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। कहती हैं बस मैं यहाँ तक देख पाती हूँ कि फिर मेरी आँख खुल जाती है और ये सब भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत है। जिस तरह ख्वाब में उन्होंने देखा कि दुरूद शरीफ पढ़ रही हैं, पीछे लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ पढ़वा भी रही हैं, पढ़ भी रही हैं अल्लाह के करम से, फ़ज़ल से। और मज़ीद बताती हैं कि एक बार इन्होंने ख्वाब देखा कि बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा रास्ता है, मैं वहाँ से गुज़रती हूँ और बहुत हैरान होती हूँ देखकर और कहती हूँ कि इतनी प्यारी जगह है और वहाँ से चलते चलते एक नहर आ जाती है और मैं उस नहर में खो सी जाती हूँ। कहती हैं कि बहुत खूबसूरत सी वो नहर थी, उसके सामने लंबे लंबे से लिबास पहने हुए कुछ लड़कियां थीं और वो नज़र आती हैं।
کہتی ہیں وہ لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں، بل کھاتی ہوئی، بہت پیاری سی تھیں، اس طرح سے وہ چل رہی ہوتی ہیں، اور سلور کلر کے ان کے لباس ہوتے ہیں. کہتی ہیں کہ سلک جیسے لباس ہوتے ہیں ان کے. تو میں ان کو صرف بیک سے دیکھتی ہوں، اور ان کے لباس بہت شائنی تھے، ایسا لگتا تھا جیسے نور کی برسات ہو رہی ہے، اور میں ان کے پیچھے چلتی جاتی ہوں. کہتی ہیں اچانک دور سے نا میری نظر ایک نور پر پڑتی ہے، ایک روشنی ہوتی ہے اس پر بھی نظر پڑتی ہے. تو میں اس سائڈ پر جانے لگتی ہوں جہاں وہ نور دکھتا ہے، وہ روشنی دکھتی ہے. اور جب میں پلٹ کر پیچھے دیکھتی ہوں تو وہ لڑکیاں جو تھیں اب وہ وہاں پر نہیں ہوتی. تو پھر میں تیزی تیزی سے چلتی ہوں، جلدی جلدی جاتی ہوں کہ وہاں پر جو نور ہے اسے دیکھ سکوں. کچھ آگے جا کر کچھ لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی ہوں ایک سائڈ سے، اور میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیک سائڈ سے دیکھتی ہوں، اور میں وہیں پر بیٹھ جاتی ہوں. پہلے تو بالکل چہرہ مبارک نظر نہیں آتا مجھے، پھر بعد میں ہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے وہ فرماتے ہیں، کچھ کلمات ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صبح پڑھو اور شام پڑھو 7 بار. بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ صبح اور شام 7 بار پڑھو. ایک آیت ہے اسے پڑھنے کے لیے کہا، اور پھر وہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ آیت 7 بار پڑھتے ہیں اور پڑھواتے بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ صبح اور شام اس آیت کو 7 بار پڑھو. کہتی ہیں میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹرن ہوتے ہیں، میں ان کا چہرہ مبارک دیکھتی ہوں، ان کی مکمل زیارت کرتی ہوں، اور الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وظیفہ ملا کہ صبح اور شام 7 بار حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ پڑھا جائے. تو کہتی ہیں کہ الحمدللہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے مختلف خواب آتے ہیں، زیارتیں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت ہوتی ہے، اور درود شریف پڑھنے اور پڑھوانے کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ درود شریف کا سفر بھی جاری ہے. اور بس ایک بات یاد رکھیے، درود شریف کا فیض عشق والوں پہ کھلتا ہے، محبت والوں پہ کھلتا ہے. ہم بے شک جتنی کثرت کر لیں ہمیں ثواب ملے گا، برکتیں ملیں گی، گناہ معاف ہوں گے، ہمارے کام بھی بنیں گے. لیکن جو فیض جاری ہوتا ہے درود پاک کا، روحانیت کا سفر جاری ہوتا ہے، روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں، زیارتیں ہوتی ہیں، وہ محبت اور عشق سے جو پڑھا گیا درود شریف ہوتا ہے اس کے سبب ہوتی ہیں. تو ہم جتنا بھی درود شریف پڑھیں ہمیں چاہیے کہ دن میں ایک وقت کچھ درود پاک محبت، توجہ، ادب کے ساتھ پڑھیں، اور باوضو پڑھیں، اسے ہدیہ کریں. پھر دیکھیں کتنے کمالات، برکات ملتے ہیں، کیسے کیسے فیض کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اور ہم سب کو مزید برکتیں عطا فرمائے، ہمیں بھی عشق کا درود عطا فرمائے، اور ہمارے درود پاک کو بھی اپنے شایان شان قبول فرمائے، اور ہمیں درود پاک کی خاص برکات عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی آمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.